कसम से क्या ही एनिमेशन थी इसकी। जापान, यू आर मेकिंग हिस्ट्री राइट नाउ। तो सबसे पहले तो तुम्हारा शुक्रिया 3K करवाने का और पिछली शॉर्ट पे 60K व्यूज देने का। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो देखो, ये एनिमे को चाइना और जापान ने मिलकर बनाया है, वो भी 2D प्लस 3D एनिमेशन को मिक्स करके, जिससे कि वो एक नया ही स्टाइल बनाते हैं। और भले ही तुम्हें इसका एनिमेशन स्टाइल पसंद आए या ना आए, लेकिन इसकी स्टोरी तुम्हें पसंद आएगी। क्योंकि अगर तुमने माय हीरो अकेडमी देखी है तो फिर तुम्हें ये भी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें भी वही होता है, एक लीनियर स्टोरी चलती है और पूरे एनिमे में वही फॉलो होती है। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स आते हैं जो तुमको चौंका देंगे, और शायद इन्हें कहते हैं प्लॉट ट्विस्ट। लेकिन भाई स्टोरी क्या है बताता हूँ। स्टोरी है एक बंदा जो अपने आप को हीरो मानता है, क्योंकि एक कैरेक्टर जिसका मोटो है टू बी हीरो एक्स। इसका मतलब होता है जो भी मेरे जैसा नहीं है वो भी हीरो बन सकता है। वैसे इसके स्टार्ट में जो एनिमेशन दिखाई जाती है वो सच में कमाल की थी। जस्ट टेक अ लुक एट दिस। ओके, दिस इज क्रेजी लेवल शीट। चाइना एंड जापान रिस्पेक्ट प्लस। और ये एमसी कॉन्फिडेंट है कि ये हीरो है, लेकिन ये बंदा तो बस अपना आइडिया पिच कर रहा था। और ये बंदा जो खुसट है और बुरा भी, इसकी बेइज्जती कर देता है। क्या तुम अभी भी ये प्रिटेंड करते हो कि तुम एक सुपर हीरो हो? तुम एक नॉर्मल बंदे हो, और उसे एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा काम बस हार्ड वर्क करना है और यही तुम्हें एक सक्सेस दिलाएगी। क्योंकि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, तुम बस एक नॉर्मल बंदे हो। ये सब चीज एक्सेप्ट कर लो। हाँ, ये 2 बार बोलता है। बाय द वे, ये सीन ने मुझे स्पाइडरमैन की याद दिला दी थी। डू यू गाइस रिमेंबर कि आखिर स्पाइडरमैन किस तरह से बेइज्जती हुआ करता था जब वो अपने ऑफिस में जाता था, अपने बॉस से बात करता था? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आगे देखते जाओ। अब जब ये प्रपोजल की बात हो रही होती है तो इसके बॉस को फोन आता है, जो होता है उसके क्लाइंट का, और वो बताती है कि उसे प्रपोजल मिला था। और ये एमसी कहता है मैंने उसे पहले भेज दिया था क्योंकि आपने कहा था। इसकी नौकरी गई। तो बंदा अब हार मान जाता है और सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन उसको रोकती है एक आइडल। और ये आइडल एक एड से है जो उसने ही बनाया था। अब उसके बनाए हुए एड से वो रुक जाता है, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होता है। उसको देख के गुस्सा आता है इसे, और कहता है कि तुम भी एक दिन बदसूरत और अनवर्दी हो जाओगे। कि हम देखते हैं कि एक बंदा हवा में इससे नीचे आ रहा होता है और ये हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये बंदा सुसाइड कर लेता है। ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। और अब आती है वो क्लाइंट उसके बॉस के साथ जिसे प्रपोजल भेजा गया था, मिसेस जे। और वो देखती है कि नाइस ने सुसाइड कर लिया है। वैसे इस बंदे का नाम नाइस था, और उन्हें शक होता है कि शायद इसने वो करा है। तो उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उससे पूछताछ करी जाती है। वो सब बताता है कि नाइस मेरे पास आया और फिर उससे बिना बोले ही वहाँ से कूद गया। तो मिसेस जे पूछती है बस इतना ही? देन वो कहता है नहीं। मिसेस जे बोलती है तो बताओ। ये एमसी बोलता है उसने जाने से पहले अपना सिग्नेचर साइन करा था, बस। फोन आता है और ये उसका होता है जो नाइस को अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड के लिए हायर करते हैं। और ये बंदा जोर से बोल देता है कि नाइस मर गया और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मिसेस जे सब संभाल लेती है, ये कह के कि ये बस एक क्रेजी फैन है और कुछ नहीं। ऑल्सो शी स्टॉप हिम बाय थ्रोइंग अ बकेट। मुझे मिसेस जे मिसातो सान की याद दिला रही है। और अब वो उसके पास जाती है और ये देखती है कि ये बिल्कुल नाइस जैसा दिखता है। तो मिसेस जे इसका फायदा उठाती है और वो उसे नाइस बना देती है। और अब से उसकी जिंदगी नाइस की तरह बीतेगी। अगर फैंस को लगता है कि वो नाइस है तो वो नाइस है। उसे उसके लिए वो हर चीज करनी होगी जो नाइस करता था। अच्छे से बोलना, अच्छे से चलना और अच्छे से अपने शरीर को मेंटेन करना। ये बंदे की आंखें चेंज होती है और अब ये लोग आते हैं एक जगह पे जहाँ पे फैंस इसका इंतजार कर रहे थे, इंक्लूडिंग हिज गर्लफ्रेंड, आई मीन नाइस की गर्लफ्रेंड। और ये बंदा ब्लश कर रहा था क्योंकि ये नाइस की गर्लफ्रेंड मून को पसंद करता है एज एन आइडल ओनली। अब जिन्हें नहीं पता कि आइडल क्या होते हैं, ये हमारे डबल बताएंगे। तो आइडल वो होते हैं। अब बंदा मिलता है नाइस की गर्लफ्रेंड मून से, और वहाँ पे ये बंदा मून के सामने एकदम नाइस बन जाता है। He approached towards her and she too then. The live broadcast for True Recipe starts. जहाँ पे इसका होस्ट वो बंदा होता है जिसे मिसेस जे डरती है। I mean, he could be uncomfortable for them क्योंकि उसे क्वेश्चंस पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो वो प्रोडक्शन टीम को कॉल करते हैं जिससे कि इसे कैंसिल करवा सके, लेकिन लाइव तो पहले स्टार्ट हो जाता है। और इसका पहला क्वेश्चन होता है नाइस तुम ये बताओ कि मून ने कितने कमर्शियल करे हैं और उनका ड्यूरेशन कितना है, इससे वो उनके बीच के प्यार की गहराइयों को समझ सकेंगे। और ये एमसी जो अब नाइस है डर रहा है क्योंकि उसे शायद लग रहा है कि शायद होस्ट को शक हो गया है कि वो नाइस नहीं है और वो उसे एक्सपोज करना चाहता है। लेकिन ये बंदा आंसर देता है और सबको चौंका देता है। ये उसे इसलिए याद है क्योंकि वो उसका फैन है और उसे सब पता है। अब बारी आती है लाई डिटेक्टर टेस्ट की, जिसमें इसके लिए सेम क्वेश्चन होता है और ये इसलिए पूछा जाता है जिससे कि वो उसे एक्सपोज कर सके कि उसकी रिलेशनशिप इतनी भी परफेक्ट नहीं है जितना लोगों को दिखाते हैं ये लोग। और ये सच में संकट था क्योंकि अगर वो कहता कि मून उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो झूठ होगा क्योंकि वो तो उसका फैन है ना बस। तो वो जवाब देने में हिचकिचाता है और फिर कहता है मून मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और ये सच होता है। सब चौंक जाते हैं और होस्ट खुश हो जाता है क्योंकि ये वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। वो जानता था कि उसकी रिलेशनशिप इतनी भी परफेक्ट नहीं है। अब नाइस कहता है मून हमेशा से मेरी गॉर्जियस रही है, और ये सुन के सब चौंक जाते हैं क्योंकि ये
सच होता है। सबके सब बातें करते हैं ऑनलाइन पे ये कह के कि सच में परफेक्ट कपल है। तीसरे सवाल की बारी और वो होती है एंट्री इस एमसी के बॉस की। अब ये होस्ट कहता है कि नाइस की वजह से ये बंदा आज बैंकरप्ट हो गया है, मतलब कंपनी का दिवाला निकल गया है, सारे प्रॉफिट लॉस में चले गए हैं और ये खत्म हो चुका है, इसके जिम्मेदार केवल तुम और तुम हो नाइस। अब ये बॉस गुस्सा हो जाता है और इस होस्ट को मार के दूर भेज देता है, मतलब फेंक देता है, और ये चाहता है वो बस आखिरी पेमेंट मिल जाए इसे, जो इसे नाइस की वजह से मिलने वाली थी। ये इतने गुस्से में है कि इसका भरोसा और डर दोनों आपस में जुड़ गए हैं, जिससे कि ये एक मॉन्स्टर बन चुका है। ये नाइस से लड़ता है और नाइस इसे तुरंत हरा देता है, लेकिन ये हार नहीं मानता और फिर से अटैक करता है और नाइस विद वन स्विंग ही बीट हिम अगेन। बॉस गुस्से में उसे पूछता है कि तुमने कभी कोई कंपनी नहीं चलाई, तुम्हें कैसे फील होगा कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, क्लाइंट से रिजेक्ट होना कि कैसा लगता है, एम्प्लॉयज को छोड़ के जाना और लोगों का मेरे ऊपर केस करना, ये चीज तुम कभी समझ नहीं पाओगे। और ये जो पावर्स उसके पास आई है वो शुक्रगुजार है उसका, क्योंकि ये वो पावर्स है जो उसे कभी नहीं मिली और इससे वो बस हर जगह फैलाना चाहता है डर, और वो ऐसा फैलाता भी है। सब लोग बेहोश होने लगते हैं और नाइस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करता और बॉस उस पर ही भारी पड़ता है। नाइस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाता है, जहाँ पे उसे भी वही सब याद आने लगता है कि उसके पुरानी जिंदगी में वो कैसा था और वो एक टाइम पे सुसाइड करने वाला था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, ना ही कोई एबिलिटी और ना ही कोई सुपर पावर, बट अभी एक हीरो है, फिर भी ऐसा हो रहा है। मून उसका हौसला बढ़ाती है और ये एक पंच करता है जिससे उस बॉस का आर्मर तोड़ देता है वो। और भाई कसम से क्या ही एनिमेशन थी इसकी। जापान यू आर मेकिंग हिस्ट्री राइट नाउ। नाइस उसे हरा देता है और फिर वर्ल्ड को बताया जाता है कि एक टेररिस्ट अटैक था। मैसेज जो उससे कहती है कि लगा नहीं था कि तुम इतने नाइस एक्टिंग करोगे, और ये बंदा अपने आप को अब नाइस मानने लगता है और मैसेज जो उसे घर भेजने के लिए तैयार हो जाती है, और वो होता है हीरो टावर। ये हीरो टावर में आते हैं और हम देखते हैं कि इसे एक बड़ा सा घर मिलता है और वहाँ पे ये तुरंत ही घर पे सो जाता है और इसके बगल में सो रही होती है मून, बट ये उसे कहीं और देखता है, लेकिन ये उसे कम्बल उड़ा रहा होता है। तुम गंदी सोच के इंसान गलत ही सोचोगे, और वहां से चले जाता है, लेकिन मून तो मर गई है। ये एनिमे इंटरेस्टिंग है। I mean, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये चीज, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी सही जाएगी। क्योंकि इसमें जब ये बंदा मैसेज जैसे पूछता है कि क्या तुम्हें नाइस के सुसाइड का राज पता चला, तो वो बताती है नहीं, लेकिन एक दिन तुम भी उसकी जगह खड़े रहोगे। अब बताओ ये डरा रही है नहीं डरा रही? हाँ जी, तो यही था एपिसोड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, वरना मौज तो आ रही है। और जरा से भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट में कुछ अच्छा लिख देना, वरना गाली लिख देना। अगली बार से नहीं करेंगे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।